क्लास 12th का फिजिक्स अध्याय 14 लेसन 14 में जितना हेडिंग है सब हेडिंग के बारे में बताया जाएगा। पहला हेडिंग जो है इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, नए अर्धचालक जो है, इसके बाद बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। उसके बाद पीएन संधि बताएंगे, पीएन संधि के बाद अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत, उसके बाद अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसमें जो है इतना हेडिंग आप लोग अध्याय 14 में मिलेगा। 14 में हम पूरी तरह से जो है इसी वीडियो में निपटारा कर देंगे। एक लेसन में जितना हेडिंग रहेगा हम संपूर्ण जो है हेडिंग का निपटारा एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा ना भैया हम समय गंवाते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे इसमें जो है पहला हेडिंग है ठोसों में ऊर्जा बैंड। ध्यान से सब लोग समझना, पूरी तरह से भैया निपटारा किया जाएगा। अगर एक वीडियो में हम जो है हम दूसरा वीडियो भैया नहीं, एक वीडियो में इस 14 लेसन में जो है 14 लेसन में जितना हेडिंग है सब भैया एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। थोड़ा फास्ट बताएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करना। पहला इसमें हेडिंग भैया पढ़ेंगे आप लोग ठोसों में ऊर्जा बैंड। क्या? ठोसों में ऊर्जा बैंड। पहला हेडिंग ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है? ध्यान से सब लोग समझना, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, अब आप लोग ठोसों में ऊर्जा बैंड जब बहुत सारे नाभिक मिलकर, देखिए भैया एक इतना बड़ा अगर पत्थर है, जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक एक जो है परमाणु, एक परमाणु में बहुत सारे नाभिक होते हैं। इसमें परमाणु में बहुत सारे नाभिक होते हैं और इस नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसके केंद्र में। तो ये ध्यान देना आप लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, क्या? एक ठोस की रचना करते हैं। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, ध्यान से सब लोग समझना भैया, एक ही वीडियो में पूरे जो है संपूर्ण हेडिंग का निपटारा कर देंगे। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित नाभिक, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी गति करता रहता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। थोड़ा सा हम तेज बताएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। थोड़ा से यहाँ फिगर बना के फिर से बता दे रहे हैं। देखिए अगर ये कितना परमाणु है तो परमाणु इसमें बहुत जो है, इसमें जो है नाभिक रहता है, बहुत से नाभिक। अगर आप लोग देखोगे ना तो इसको अलग कर दोगे, इसके इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। क्या भैया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके बाहरी कक्षाओं में क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षाओं और ये जो है नाभिक धनायन होता है। तो यहाँ पर भी होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके बाहरी कक्षाओं में क्या गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक होता है कौन सा चार्ज होता है? धनायन। तो यहाँ पर भी धनायन होगा, ध्यान रखना आप लोग। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, तो नाभिक के बारे में बता दे रहे हैं, तो इसमें आप लोग बहुत से नाभिक है तो आप लोग समझ लेना। तो जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण होगा। ये बांधे रखने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को भी खींच के रखेंगे। और जो है इसमें देखिए धनायन और धनायन दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो हम बोलने जा रहे हैं परिभाषा ठोसों में ऊर्जा बैंड का आप लोग बताओगे। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित नाभिक के बीच प्रतिकर्षण होगा और नाभिक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसमें जो है उपस्थित है इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। ध्यान देना आप लोग, अन्योन्य क्रियाओं
होती है। जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या भैया? ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक संयोजी बैंड, ध्यान से सब लोग समझिएगा। एक संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, एक संयोजी बैंड, और दूसरा चालन बैंड। कौन सा? चालन बैंड, चालन बैंड। और तीसरा वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। कौन सा? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। ये 3 बैंड होता है भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। देखिए संयोजी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। चालन बैंड क्या है? चालन बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, वर्जित ऊर्जा, संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा जब टॉपिक खत्म होगा थोड़ा सा स्पीड में बता देंगे। पहले आप लोग बताओगे ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नाभिक नाभिक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है, संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड क्या है? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। तो भैया थोड़ा सा रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास थोड़ा तेज पढ़ाएंगे आप लोग, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भैया ये पहला हो गया। अब दूसरा टॉपिक पर भैया, दूसरा टॉपिक पर कौन? नैज अर्धचालक। कौन सा भैया? नैज अर्धचालक। क्या भैया? नैज अर्धचालक क्या है? नैज अर्धचालक ध्यान समझना, नैज अर्धचालक। अब नैज अर्धचालक बारे में थोड़ा सा भैया जानने से पहले थोड़ा 2 मिनट डिस्कशन भैया कर लेते हैं। जैसे जिस पदार्थ के बाह्य कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? वह शुद्ध पदार्थ माना जाता है। जैसे जर्मेनियम, ये भैया जर्मेनियम क्या है? ये जर्मेनियम शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। जिस पदार्थ के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है वह न किसी पदार्थ को भैया देगा न किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वह शुद्ध पदार्थ माना जाता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, Al, इसके बाह्य कोश में भैया कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यह शुद्ध पदार्थ माना जाता है। ये जर्मेनियम, एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए भी अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। क्या? अशुद्ध। ये ध्यान देना आप लोग, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो रहेगा तब भी अशुद्ध माना जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन से भी कम रहेगा तब भी अशुद्ध माना जाता है। जैसे फास्फोरस हो गया, ये भी अशुद्ध है। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना? इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो है ध्यान देना आप लोग, अब इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। यहां तक आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अब फास्फोरस है, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तब भी जो है अशुद्ध माना जाता है। क्या? अशुद्ध। ये ध्यान रखना, कोई पदार्थ अपनी संरचना पूरा करने के लिए भी उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो आप लोग अब नैज अर्धचालक बारे में भैया बता देते हैं। नैज अर्धचालक, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, देखिए इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में जो है 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ, ये एल्युमिनियम कितना संयोजकता वाला, इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 संयोजकता वाला भैया बोला जाएगा। तो नैज अर्धचालक आप लोग परिभाषा बताओगे, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, जो भैया बातें बोल रहे हो वही आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, अब एक बार में भी आप लोग क्लास 12th में पहुंच गए, बच्चे जैसा भैया नहीं बताएंगे। ठीक, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम न मिला हो तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को नैज अर्धचालक कहते हैं। भैया कौन सा चालक कहते हैं? नैज अर्धचालक। नैज मतलब शुद्ध पदार्थ। क्या भैया? शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
इसे आप लोग भैया शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हो। नैज अर्धचालक या शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें आप लोगों को डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए। तो भी आप लोग बताओगे जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम, इसके बायो कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 संयोजकता वाला कहा जाएगा। अब एल्युमिनियम के बायो कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन होता है भैया, इसे 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। क्या? 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ। कौन चीज? अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया? अशुद्ध। लेकिन फास्फोरस के बायो कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तब भी यह अशुद्ध माना जाता है भैया। क्या? अशुद्ध तब भी माना जाता है, अशुद्ध पदार्थ तब भी माना जाता है। अब आप लोग भैया बढ़िया से परिभाषा दे सकते हो। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, शुद्ध बोल रहे हैं छोटू, 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम न मिला हो इसमें, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को नैज अर्धचालक या शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसके बाद भैया बाह्य अर्धचालक आप परिभाषा पढ़ोगे। क्या? बाह्य अर्धचालक क्या है? क्या भैया? बाह्य अर्धचालक। क्या? बाह्य अर्धचालक क्या है? अब आप लोग बाह्य अर्धचालक बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। बाह्य अर्धचालक भैया क्या है? बाह्य अर्धचालक अब सिंपल में बता सकते हो छोटू। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, इसमें 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ जो है एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक की क्रिस्टल को क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। अरे भैया इसे सिंपल समझ लीजिए, जब शुद्ध में अशुद्ध मिला देंगे पूरा अशुद्ध हो जाएगा। वही भैया परिभाषा के माध्यम से आप समझा रहे हो। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ जो है एल्युमिनियम मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं भैया? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिला दिया जाता है, जर्मेनियम में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं भैया? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान देना। जब जर्मेनियम में कौन चीज मिला देंगे? एल्युमिनियम, तो भैया तो उस प्रकार बने अर्धचालक को, क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब जर्मेनियम में फास्फोरस मिला देंगे, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को, दोनों भी अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। 2 प्रकार से भी हम अशुद्ध कर सकते हैं। जब जर्मेनियम शुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध मिला देंगे ये पदार्थ, तब भी अशुद्ध हो जाएगा। जर्मेनियम में जब फास्फोरस मिला देंगे तब भी अशुद्ध। अशुद्ध हम 2 ढंग से कर सकते हैं, इसलिए अब बाह्य अर्धचालक मतलब अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है। बाह्य को भैया, बाह्य अर्धचालक को क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। क्या भैया? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं भैया। कौन चीज? अशुद्ध पदार्थ। ठीक, अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है, ध्यान देना। अशुद्ध पदार्थ भैया कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से छोटू? एक पी टाइप अर्धचालक। क्या भैया? पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, ध्यान देना सब लोग। पी टाइप अर्धचालक। और दूसरा भैया क्या है? एक पी टाइप अर्धचालक, दूसरा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। ध्यान से सब लोग समझना, एन टाइप अर्धचालक क्या है भैया? एन टाइप अर्धचालक 2 टाइप का भैया होता है। अब आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी भैया निपटारा कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समय नहीं लेंगे भैया, समय नहीं लेंगे, ध्यान देना आप लोग। इसे थोड़ा मिटा देते हैं, अगर समझाना है भैया उस तरफ हम समझा देंगे आप लोग को, तो भैया समय नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब आप लोग भी आगे देखते हैं, ध्यान देना। आप लोग भी आगे देखिए, पी टाइप अर्धचालक में क्या कहोगे? पी टाइप अर्धचालक में भैया क्या कहोगे? जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, कितना भैया? जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, इसमें बायो कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में क्या मिला दिया जाता है भैया? जो है 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? एल्युमिनियम। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में
3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, तो इस 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम हो गया। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, इसका 4 संयोजकता हो गया, इसमें 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिला दिया जाता है, तो इसमें कोटर मुक्त होता है। भैया ध्यान देना, यहाँ पर खाली स्थान एक मुक्त हो जाएगा, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन भैया ये यहीं चलेगा। ठीक, अब आप लोग ध्यान देना भैया, इसके बायो कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ ये वाला जो है इधर हम कर दे रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इसके बायो कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भैया ये खींच लेगा इधर, तो ये जब खींच लेगा तो भैया तो ये सर्वग्राही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आप लोग समझ में आया? एक बार फिर समझिए, जब पी टाइप प्रचालक क्या कहोगे, जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्चालक क्रिस्टल को पी टाइप अर्चालक कहते हैं। पी टाइप अर्चालक सर्वग्राही होता है, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो भैया सर्वग्राही होगा, और यह धन आयन भी होता है। क्या भैया? यह धन आयन भी होता है। आप लोग ये सब लिख लेना जो बोल रहे हैं, यह धन आयन होता है। क्या? धनात्मक आयन होता है, कह दीजिए धनात्मक आयन होता है। अब आप लोग कहोगे धनात्मक आयन कहे गुरुजी होता है? अब धनात्मक आयन भैया पूछेंगे, क्योंकि भैया जब कोई लेगा, ये एल्युमिनियम पदार्थ ले रहा है, तो भैया पॉजिटिव आयन उसके लिए वृद्धि होगा, तो इसलिए धन आयन होगा। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आगे भैया चलते हैं, जब 4 संयोजकता वाला पी टाइप एन टाइप अर्चालक थोड़ा समझ लेते हैं। जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, क्या? जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है। क्या भैया? फास्फोरस मिलाया जाता है। 5 संयोजकता वाला, जो 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है, इसमें एक भैया इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, किसी को दे देगा। जब भैया किसी को देगा तो इसके लगे कमी होगा, तो भैया जो है एन टाइप अर्चालक ऋण आयन होता है। कौन सा भैया? ऋण आयन होता है। यह सर्वदाता होता है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर साझा कर लेगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा भैया सर्वदाता। देता वही है भैया जिसके पास हो, उसे सर्वदाता कहा जाता है। तो कहोगे एन टाइप अर्चालक ऋण आयन होता है। क्या भैया? ऋण आयन होता है, ऋण आयन, ऋण आयन होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा भैया, ऋण आयन होता है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा भैया। अब आगे चलते हैं, ये सब भैया डीपली हम ऑनलाइन में पढ़ाए हैं, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पीएन संधि के बारे में भैया थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएन संधि क्या है? क्या भैया? पीएन संधि क्या है? संधि क्या है? पीएन संधि क्या है? चालक में जिस स्थान पर, चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्चालक जोड़ा जाता है, उसे भैया पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि 2 प्रकार का होता है, एक अग्र अभिनत, एक उत्क्रम अभिनत। अब भैया इसे हम थोड़ा सा एक बार जल्दी रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद तब हम जो है अब पी टाइप अर्चालक एन टाइप अर्चालक बताएंगे। ठीक, देखिए भैया परीक्षा के दौरान रिवीजन करना रहता है। ठीक, अगर आप लोग भैया लिख के बताएंगे तो आप लोग भैया पेपर निकल जाएगा। ठीक, हाथ से। तो आप लोग क्या कहोगे भैया? पहला आप लोग भैया हेडिंग बताए थे ठोसों में ऊर्जा बैंड। ध्यान देना, ठोसों में ऊर्जा बैंड आप लोग बताओगे जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी, जो भी बोलना है बोल दीजिए, जिसमें उपस्थित है, इसमें जो ऊर्जा बांधे रखने का कार्य करता है उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। आप लोग कैसे बताओगे? जब ठोसों में ऊर्जा बैंड, एक बार फिर परिभाषा सुन लीजिए, जब कई नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती है, जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है, ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं। जिसमें चालन बैंड क्या है? जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल भैया क्या है? संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। नए अर्चालक भैया क्या है? नए अर्चालक जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ, जर्मेनियम में जो है
5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस न मिला हो, या 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम न मिला हो, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को नए अर्धचालक कहते हैं। नए अर्धचालक या शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बाह्य, उसके बाद बाह्य अर्धचालक क्या है, या शुद्ध पदार्थ, इसी को भैया अवद्रव्य पदार्थ भी कहते हैं। तो बाह्य अर्धचालक आप लोग बताओगे जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ जो है फास्फोरस मिला, अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है 3 संयोजकता वाला, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का भैया होता है, एक पी टाइप अर्धचालक, दूसरा एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक आप लोग बताओगे जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम जो है मिलाया जाता है, इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक जो होता है सर्वग्राही होता है और यह धन आयन होता है। एन टाइप अर्धचालक क्या है, एन टाइप अर्धचालक जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में, 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है, इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, या जो है एन टाइप अर्धचालक ऋण आयन होता है, या जो होता है सर्व ऋण आयन होता है, और यह सर्वदाता होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। इतना आप लोग, अब इसके बाद भी चलेंगे आगे। पीएन संधि क्या है, जब चालक में, चालक मतलब समझ रहे हो, तार में जिस स्थान में पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक भैया ऐसे होता है, और एन टाइप अर्धचालक ऐसे होता है। चालक में जिस स्थान पे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जोड़ा जाता है, पीएन संधि कहलाता है। पीएन संधि भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक अग्र अभिनत, दूसरा उत्क्रम अभिनत। अब इसके बाद भैया थोड़ा सा अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगर भैया जिसको पढ़ना मतलब लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप लोग भैया आराम से जो बोल रहे हैं वही आराम से लिख दीजिए, ठीक भैया, जो बोल रहे हैं वही लिख दीजिए भैया। समझ में आया आप लोग को, ये जरूरी थोड़ी है भैया हम लिख लिख बताएं। और थोड़ा सा भैया बोलते समय परिभाषा आगे पीछे भैया हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही परिभाषा है, ध्यान रखना। थोड़ा सा भैया फेर बदल कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं, ये नहीं भैया गलत हो जाएगा भैया, गलत तो भैया कोई नहीं कर सकता भैया, ये ध्यान रखना है इस पृथ्वी पर। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, इसको भैया अग्र अभिनत के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद उत्क्रम अभिनत, उसके बाद भैया आगे फिर जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, सब बताया जाएगा, कोई दिक्कत भैया नहीं होगा। आगे आप लोग चलते हैं। पीएन संधि भैया बता दिए, पीएन संधि कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक अग्र अभिनत, क्या भैया अग्र, अग्र अभिनत क्या है, अग्र अभिनत, एक अग्र अभिनत, इसी को भैया अग्र दिशिक भी कहते हैं, क्या अग्र दिशिक, क्या भैया अग्र दिशिक, अग्र दिशिक भी कहते हैं। ध्यान से सब लोग समझिए, अग्र दिशिक, अग्र अभिनत। अब यहां ध्यान दीजिए भैया, ये आप लोग अगर फिगर भैया ध्यान रखोगे तो भैया फटाफट कंप्लीट करोगे, अगर फिगर आप लोग ध्यान रखोगे फटाफट भैया कंप्लीट करोगे, ठीक। फिगर से चित्र के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, आप लोग इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चित्र माध्यम से पढ़ाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक, थोड़ा सा चित्र माध्यम से पढ़ाया जाएगा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या कह सकते हो भैया, पी क्षेत्र, क्या पी क्षेत्र, और यहाँ पर यन क्षेत्र कह सकते हो, क्या भैया यन क्षेत्र। पी क्षेत्र में अभी अभी बताया गया भैया, इसमें कोटर मुक्त होता है, कोटर धन आयन होता है, क्या भैया कोटर, कोटर क्या आयन होता है, धन आयन होता है, कोटर भैया मुक्त होता है, कोटर धन आयन होता है। यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, क्या होता है भैया ऋण आयन होता है। तो यहाँ पर पीएन संधि है, पीएन संधि है, क्या है पीएन संधि, थोड़ा से भैया देख लेते हैं। अब आप लोग देखिए, अग्र अभिनत क्रम में बल्ब वल्ब जलता है, टॉर्च जलता है, आप लोग भैया कहोगे अग्र अभिनत क्या है, अग्र अभिनत के रचना बताओगे, क्या रचना, उसके बाद फिर बताओगे कार्य विधि, क्या भैया कार्य विधि बताओगे, क्या बताओगे भैया कार्य विधि,
अब आप लोग भैया थोड़ा सा रचना देख लीजिए, उसके बाद कार्य विधि। ठीक, ये खत्म कर लिया जाए, उसके बाद यही बगल में भैया उत्क्रम अभिन्नत क्रम बता देंगे। ये अग्र अभिन्नत क्रम है पहला पॉइंट, उत्क्रम अभिन्नत इधर भैया दूसरा पॉइंट बता देंगे। ठीक, कम समय में ज्यादा चीज पढ़ो भैया, कम समय में ज्यादा चीज पढ़ो। आप लोग कहोगे पीएन संध डायोड के, ध्यान देना भैया, देखिए पीएन, ये पी है और एन क्षेत्र है, पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को रचना में बताओगे। अग्र अभिन्नत क्रम में पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, देख लीजिए भैया जोड़ा गया है। एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को अग्र अभिन्नत क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अग्र अभिन्नत क्रम। ऐसे भैया रचना हो गया, रचना भैया हो गया। पीएन संध डायोड के, पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को अग्र अभिन्नत क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अग्र अभिन्नत क्रम। अब उसके बाद अग्र अभिन्नत क्रम भैया हो गया, और इसमें कार्य विधि क्या बताओगे? जब बैटरी के द्वारा प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, तो प्राचीर विभव क्या है भैया? देखिए, जब जो अवक्षय परत को भैया तोड़ के संध की जो है कोटर संध की तरफ चले जाए, इलेक्ट्रॉन संध की तरफ, उसी को कहते हैं प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज। प्राचीर विभव मतलब ये अवक्षय परत है, इसी अवक्षय परत को भैया पार कर जाए, और जब अवक्षय परत को पार कर जाता है उसी को प्राचीर विभव कहते हैं। ठीक, जब बैटरी के द्वारा प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो बैटरी के धन आयन, यहाँ पर बैटरी के धन आयन आ रहा है, बैटरी के धन आयन और पी क्षेत्र के बीच अग्र अभिन्नत का कार्य करने लगता है। ध्यान देना, प्रतिकर्षित होने लगता है। क्या कहोगे? जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी के धन सिरे और पी क्षेत्र के बीच प्रतिकर्षित होने लगता है, क्योंकि ये कोटर भी धन आयन है, यहाँ बैटरी का धन सिरा है, तो प्रतिकर्षित होने लगता है, जिसके कारण कोटर संध की तरफ जाने लगते हैं। बैटरी के ऋण सिरा, यहाँ ऋण आ रहा है, ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन के बीच, इसमें ऋण आयन है के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, इलेक्ट्रॉन संध की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। ये भी आप लोग अगर न समझ में आए तो वीडियो भैया पिछड़ा के दोबारा देख लेना, यही भैया बताएंगे। अब उसके बाद भैया अग्र अभिन्नत हो गया। उत्क्रम अभिन्नत क्या है? उत्क्रम, उत्क्रम अभिन्नत क्या है? उत्क्रम अभिन्नत, उत्क्रम अभिन्नत क्या है? क्या है भैया? उत्क्रम अभिन्नत क्या है? अब थोड़ा उत्क्रम अभिन्नत देख लेते हैं, ध्यान देना। उत्क्रम अभिन्नत में आप लोग बैटरी भैया यही सब सेम जोड़ा जाएगा, केवल उल्टा भैया कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भैया? केवल उल्टा कर दिया जाएगा, बस। उत्क्रम अभिन्नत में केवल उल्टा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सब लोग समझिए, इधर भैया बैटरी का धन सिरे कर दे रहे हैं, यह ऋण कर दे रहे हैं, यहाँ पर धन, और सेम सब प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर भैया पी क्षेत्र और यहाँ पर एन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भैया? एन क्षेत्र। क्या? एन क्षेत्र। ध्यान से सब लोग समझिएगा भैया, कौन सा क्षेत्र? एन क्षेत्र। यहाँ पर भैया कौन सा क्षेत्र? एन क्षेत्र। ये पी क्षेत्र, इसमें कोटर है, कोटर भैया उल्टा जाने लगेगा, वो भी बता रहे हैं काहे उल्टा जाने लगेगा। इस कंडीशन में बैटरी भैया जब सेल किसी टार्च में जब उल्टा रख दिया जाता है, इस कंडीशन में भैया बल्ब नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जलता है ये भी आप लोग बताएंगे। और एन क्षेत्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भैया कहाँ? संधि से दूर जाने लगता है। ये पी एन इस संधि है। क्या भैया? पी एन संधि। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन भैया कहाँ जो है दूर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो है दूर जाने लगेगा। तो इसका रचना अलग से बताओगे और इसका भैया कार्य विधि भी अलग से बताओगे। क्या? कार्य विधि भी भैया अलग से बताओगे। थोड़ा सा भैया फास्ट बनाएंगे वीडियो को, समझ में आया कि नहीं? अब इसमें कहोगे उत्क्रम अभिन्नत क्रम में पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को किससे जोड़ रहे हैं? देख लीजिए, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को उत्क्रम अभिन्नत क्रम कहते हैं। क्या भैया? उत्क्रम अभिन्नत क्रम कहते हैं। हो गया, ये रचना भैया निपटा दिए। कार्य विधि में थोड़ा सा देखिए, जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी के द्वारा प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, तो बैटरी के ऋण सिरे, ध्यान से सब लोग समझिए, यहाँ तो देखिए बैटरी ऋण सिरा यहाँ पर आ रहा है,
लेकिन ये पी क्षेत्र में भी धन आयन है, धन आयन और पी क्षेत्र के बीच क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा, जिसके कारण कोटर, पी क्षेत्र में कोटर होता है, कोटर भी जो है संधि है, संधि से दूर जाने लगता है। अब बैटरी के धन सिरा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर धन आ रहा है, तो धन सिरा और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लगता है भैया, आकर्षण होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगता है। और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग न होने के कारण विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर पाते। कहोगे भैया तापीय उत्सर्जन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग भैया ये भी अग्र अभिनत हो गया। पीएन संधि कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक अग्र अभिनत क्रम होता है, दूसरा उत्क्रम अभिनत क्रम होता है। क्या भैया होता है, उत्क्रम अभिनत क्रम होता है। तो आप लोग इसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर दे रहे हैं। क्या कहोगे, अग्र अभिनत क्रम क्या है, अग्र अभिनत क्रम में देखिए ध्यान से सब लोग देखिएगा, पीएन देखिए, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को भैया किससे जुड़ा जा रहा है, बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को अग्र अभिनत क्रम कहते हैं। अग्र अभिनत क्रम में ध्यान देना, अग्र अभिनत क्रम में जोड़ देते हैं। अब आप लोग कार्य विधि बोलोगे भैया, जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धन आयन जा रहा है, तो इसमें पी क्षेत्र में भी धन आयन उपस्थित होता है। और उसके बाद जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी के धन सिरा और पी क्षेत्र के कोटर के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण कोटर भी कहा जाने लगते हैं, संधि की तरफ। और बैटरी के ऋण सिरा और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं, मतलब भैया जो है विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग भैया इसमें तो कन्फर्म निपटा दिए। अब उत्क्रम अभिनत क्रम में क्या बोलोगे, जब उत्क्रम अभिनत क्रम में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। एन वाला देखिए बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है भैया। इस जोड़ने के क्रम को क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत क्रम कहते हैं। उत्क्रम अभिनत क्रम में बैटरी के द्वारा जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी का धन ऋण सिरा, अब ऋण सिरा है इसमें यहाँ ऋण है, और कोटर के बीच, कोटर पॉजिटिव आयन होता है, आकर्षण होने लगता है, जिससे संधि से कोटर दूर जाने लगते हैं। और बैटरी के देखिए बैटरी धन सिरा यहाँ तक आ रहा है, धन सिरा और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होने लगता है, इलेक्ट्रॉन और धन भी आकर्षित होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगता है, इससे दूर जाने लगता है। और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग न होने के कारण विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर पाते। तापीय उत्सर्जन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। ये आप लोग भैया डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम तेज बोलना है भैया ऐसे बोल सकते हैं, क्या क्या कहोगे, पीएन संधि दो प्रकार का होता है। पीएन संधि स्टार्ट करिए भैया, चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जोड़ा जाता है उसे पीएन संधि कहलाते हैं। पीएन संधि दो प्रकार का होता है, एक अग्र अभिनत, दूसरा उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत क्रम में बताओगे, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को अग्र अभिनत क्रम कहते हैं। जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो बैटरी के धन सिरा पी क्षेत्र के बीच आकर्षण होने लगता है, जी प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे जो है कोटर संधि की तरफ जाने लगते हैं। बैटरी के ऋण सिरे और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद भी उत्क्रम अभिनत क्रम में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को उत्क्रम अभिनत क्रम कहते हैं। जब उत्क्रम अभिनत क्रम में बैटरी के द्वारा प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे के बीच जो है क्या होने लगता है, आकर्षित होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संधि से जो है दूर जाने लगते हैं। यहाँ पर कोटर संधि से दूर जाने लगते हैं। बैटरी के धन सिरे और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग न होने के कारण विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर पाते। अब भी आप लोग बताएंगे दिष्टकारी क्या है। दिष्टकारी ये देख लिए, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्रम में एक हेडिंग जरूर पूछा जाएगा।
और उसके बाद अगला हेडिंग भैया बताएंगे दिष्टकारी क्या है, समझ में आएंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब दिष्टकारी में अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में भैया एक हेडिंग पक्का आएगा भैया, ये समझ लीजिए, अगर ना आए भैया गर्दन काट देंगे, बता दे रहे हैं। समझ में आएगा भैया, ये समझ लीजिए, हम यूट्यूब बोल रहे हैं लाइव क्लास में, तो आप ये समझ ध्यान देना, जो भैया कह रहे हैं वो आएगा, आप लोग कंप्लीट करके भैया जाना है। तो अब हम चलते हैं, दिष्टकारी क्या है। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी पहले समझेंगे, उसके बाद भैया पूर्ण तरंग दिष्टकारी समझेंगे। क्या भैया समझेंगे, पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी समझेंगे, उसके बाद पूर्ण तरंग दिष्टकारी समझा जाएगा। पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी भैया निपटा लिया जाए, उसके बाद तब हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में बताते हैं। ठीक, अब पहले चित्र बना के भैया उसमें बताएंगे, चित्र बना के, ठीक। जिसको अगर भैया लिखना ही है तो आप लोग आराम आराम से वीडियो भैया जो है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब एक भैया कौन सा, दिष्टकारी। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकारी कहते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। कितना भैया, दो प्रकार का होता है। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से भैया, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, पहला आप लोग पढ़ेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। एक क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और उसके बाद दूसरा भी है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है भैया, ध्यान देना, अर्ध तरंग दिष्टकारी एंड पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पहले अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में निपटा लिया जाता है। पहले भी हम हेडिंग बताएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, ज्यादा भी आप लोग दिमाग नहीं लगाना होगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, दिष्टकारी। अब अर्ध तरंग दिष्टकारी में भैया दो कुंडली होता है। कितना भैया, दो कुंडली। अर्ध तरंग दिष्टकारी में कितना कुंडली होता है भैया, दो कुंडली। ध्यान से सब लोग देखिएगा, नहीं तो भैया गड़बड़ा जाओगे, बता दे रहे हैं पहले से। इसमें चित्र आप लोग ख्याल रखना, अर्ध तरंग दिष्टकारी में दो कुंडली होता है। कितना भैया कुंडली होगा, दो। अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो है दो कुंडली होगा। कितना कुंडली होगा भैया, दो कुंडली होगा। पहले चित्र आप लोग ऐसे बढ़िया से बनाना सीख लीजिए, ठीक। चित्र भैया एकदम बढ़िया से बनाना सीख लीजिए, नहीं तो भैया समझ ही नहीं पाओगे कौन चीज भैया पढ़ रहे हो। कि लोड प्रतिरोध का P1 सिरा है और लोड प्रतिरोध का P2 सिरा है, ठीक भैया। लोड प्रतिरोध का P1 सिरा, लोड प्रतिरोध का P2 सिरा, और यहाँ पर जो है P क्षेत्र होगा। क्या भैया, P क्षेत्र। जो भैया एकदम विस्तार में यहाँ पर N क्षेत्र होगा। जो हमसे एकदम विस्तार में पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन क्लास वही केवल बच्चा भैया समझ पाएगा। जो हमसे एकदम विस्तार में पढ़े हैं भैया वही समझ पाएगा। ध्यान देना, ये आप लोग भैया देखिए, ऐसे भैया धारा का मान एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार धारा का मान निगेटिव होगा, फिर धारा का मान भैया पॉजिटिव होगा। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। क्या, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। क्या भैया, निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। आप भैया क्या कहोगे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, ठीक। ये हेडिंग वोडिंग नहीं है जी, आप लोग इसको ध्यान से मत देखना। ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यहाँ पर दिया जाता है, तो आप लोग भैया बोलोगे कैसे। अर्ध तरंग दिष्टकारी में दो कुंडली होता है, एक प्राइमरी और दूसरा भैया सेकेंडरी।
प्राइमरी को भैया प्राथमिक कहते हैं कुंडली, और सेकेंडरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। ध्यान से सब लोग देखोगे, नहीं भैया घबरा जाओगे, अभी बता दे रहे हैं। इसमें एक रचना आप लोग लिखोगे और दूसरा कार्य विधि लिखोगे। क्या भैया? कार्य विधि। दूसरा कार्य विधि लिखोगे, दूसरा जो है कार्य विधि लिखोगे। तो पहले रचना आप लोग हम भैया बता रहे हैं, आप लोगों को रचना बता रहे हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है। क्या? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इसे भैया प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी कुंडली एंड सेकेंडरी कुंडली। प्राथमिक कौन चीज भैया? प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। समझ में आया कि नहीं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी कुंडली एस से डिनोट करते हैं, प्राथमिक कुंडली पी से डिनोट करते हैं भैया। तो प्राइमरी कुंडली से कहा जाता है, इसे सेकेंडरी कुंडली कहा जाता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली में पी एन संध डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। फिर सब लोग समझिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में रचना भैया बोल रहे हैं छोटू, रचना 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 में यही लिखोगे जो हम बातें बोल रहे हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीय कुंडली में कौन से कुंडली में भैया? द्वितीयक। द्वितीयक द्वितीयक कुंडली में कौन चीज? द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में यहां से P2 कर दे रहे हैं जी, यहां पर P1 कर दे रहे हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। द्वितीय कुंडली में पीएन संधि डायोड के, जहां P और N मिलेगा वहां पर पीएन संधि कहोगे भैया। पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। यन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली के B सिरे से जोड़ देते हैं। ये लोड प्रतिरोध का P1 सिरा है, ये क्या कहोगे भैया? इसे कहोगे लोड प्रतिरोध। क्या भैया? प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध का P1 सिरा और लोड प्रतिरोध लोड प्रतिरोध का P2 सिरा। कौन सा भैया? P2 सिरा। लोड प्रतिरोध का P2 सिरा, ध्यान देना आप लोग। तो एक बार हम फिर से भैया रचना बोल देते हैं जल्दी जल्दी। कहोगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। क्या भैया? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीय कुंडली में पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। ये भैया एक चित्र देकर बोलना है। एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर और लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को जोड़कर कुंडली के B सिरे से जोड़ देते हैं। इतना भैया रचना हो गया छोटू। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीय कुंडली में पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली के B सिरे से जोड़ देते हैं। इतना आपको भैया रचना बोलना होगा। कार्य विधि में भैया क्या बोलोगे? प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, ध्यान से सब लोग समझना, प्रथम अर्ध चक्र के दौरान। क्या भैया? प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, यहां से लेके यहां तक प्रथम अर्ध चक्र के दौरान कहा जाता है। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है। ध्यान देना, प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में खाली प्राथमिक, प्रथम अर्ध चक्र के दौरान आधा चक्र होगा। प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है। देखिए धन सिरा, धनायन जो है धारा दिया जा रहा है। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान यहां से लगा के भैया यहां तक प्रथम अर्ध चक्र के दौरान कहा जाता है। प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है। प्रत्यावर्ती निवेशी मतलब धारा का मान एक बार पॉजिटिव होता है, एक धारा बार निगेटिव होता है। इसी कारण कहा जा रहा है भैया प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती जो है निवेशी वोल्टेज दिया जाता है। तो कुंडली के ए सिरे पर धन आयन और बी सिरे पर ऋण आयन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच अग्रभिन्नता का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है।
इतना आप लोगों को भैया कंप्लीट रहना चाहिए। समझ में आया आप लोग को? इतना आप लोगों को भैया कंप्लीट रहना चाहिए। द्वितीय चक्र के दौरान, क्या भैया, द्वितीय चक्र के दौरान, यहां से आप लगा के यहां तक द्वितीय चक्र के कहा जाएगा। द्वितीय चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, तो कुंडली के ए सिरे पर ऋण आयन और बी सिरे पर धन आयन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती है भैया। ये भैया हो गया। अगर आपको न समझ में आया हो तो भैया दोबारा इसे भैया जो है आप रिवीजन कर लेना, वीडियो भैया पिछड़ा के, उसके बाद फिर देख लीजिए। अब हम आप लोग बताएंगे भैया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निपटारा कर लिया जाए। समझ में आया नहीं भैया? ये लास्ट हेडिंग है 14 पार्ट का, लास्ट हेडिंग भैया। एक पार्ट भैया देखिए खटाक से खत्म कर दिए। समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग भैया 1 घंटा लिखते होते भैया आप गधैया गोल की तरह, तो आप लोग कैसे भैया कोर्स पूरा होगा? ठीक, ताकि भैया 14 दिन में 1 पार्ट खत्म। समझ में आया कि नहीं? 14 दिन में 14 पार्ट खत्म, पूरा फिजिक्स सही खत्म। समझ में आया ना? 14 दिन में भैया पूरा फिजिक्स ही खत्म। ये ध्यान देना, 14 दिन में भैया पूरा फिजिक्स ही खत्म। आप लोग अगर फास्ट पढ़ाई करोगे तब। ठीक, यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मिटा दिए जी, ये लिख दे रहे हैं पूर्ण तरंग, क्या भैया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये दूसरा भैया हेडिंग आप लोग भैया अभी बाकी है। कौन चीज भैया? दूसरा हेडिंग। इसी में चाहे होते भैया बता देते हैं, लेकिन अब आप लोग भैया जो है फिर से बढ़िया से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी में चाहे होते भैया पूरी तरह से बता देते हैं। चलिए भैया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में भैया थोड़ा सा देख लीजिए। डिजिटल बोर्ड भैया थोड़ी है कि भैया एक जगह से भैया टिप देंगे भैया समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या? अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में निपटा लिया जाए। ठीक, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में भी आप लोगों को जो है चित्र इंपॉर्टेंट है भैया। क्या चित्र? चित्र अगर कंप्लीट रहेगा तो भैया मजा आ जाएगा, ध्यान रखना पड़ने में। चित्र अगर भैया कंप्लीट रहेगा तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऐसे भैया बना लीजिए। ठीक, ऐसे भैया बना लीजिए। ऐसे आप लोगों को बनाना है। पी और क्षेत्र, यहां पर एन क्षेत्र। अब यहां पर भैया दो डायोड लगेगा, यहां पर पी क्षेत्र और यहां पर एन क्षेत्र। ठीक, यह लोड प्रतिरोध का P1 सिरा, ये लोड प्रतिरोध का P2 सिरा। अब यहां पर भैया D कह सकते हो, D1 कह सकते हो, D1। अब यहां पर भैया D2। इतना आप लोगों को भैया जानना होगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। ये प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कुंडली, सेकेंडरी कुंडली। समझ गए आप लोग भैया? इसका हम रचना और कार्य विधि का निपटारा कर दे रहे हैं। रचना इसमें बताना है और कार्य विधि, क्या भैया, कार्य विधि। अब कार्य विधि भी बताना है। क्या पढ़ाओगे भैया? कार्य विधि। रचना और कार्य विधि भी बताया जाएगा, दोनों। अब रचना और कार्य विधि में भैया क्या देखोगे, ध्यान से सब लोग समझिएगा। इसका रचना भैया निपटारा कर ले, उसके बाद कार्य विधि निपटारा कर ले। ठीक, तो भैया देखिए जब परीक्षा नजदीक आएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा भैया पढ़ने में। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का ये भैया चित्र है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है भैया, कौन चीज? प्राथमिक और द्वितीय। ठीक, इतना बोल दिए। रचना बोल रहे हैं छोटू, रचना। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीय। द्वितीय कुंडली में D1 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। क्या भैया? कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। अभी कुंडली का बी सिरा हो गया।
तो कहोगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीय कुंडली में पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को जो है लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं, कुंडली से जोड़ देते हैं, और D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के बी सिरे से जोड़ देते हैं, और एन क्षेत्र को जो है लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। देखिए भैया यही सब देख के बोल रहे हैं, यही भैया सब देख के बोल रहे हैं, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कहोगे भैया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो कुंडली होता है, कौन कौन भैया? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। और द्वितीय कुंडली में D1 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। ये लोड प्रतिरोध है P1, ये लोड प्रतिरोध P2, और D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के बी सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। इतना आप लोगों को भैया कहना होगा ये रचना में, क्या भैया रचना में। और जो है इसमें आप लोगों को भैया इतना ध्यान देना होगा, एक धारक मान पॉजिटिव होता है, एक धारक मान निगेटिव होता है। फिर धारक मान पॉजिटिव प्रथम और चक्र के दौरान बताए थे भैया, यहां से लेके यहां तक पड़ता है। प्रथम और चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, तो कुंडली के ए सिरे पर धन आयन, बी सिरे पर ऋण आयन उपस्थित हो जाता है। तो कुंडली के ए सिरे D1 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र कुंडली के ए सिरे के बीच अग्र अभिनत का कार्य करने लगता है। क्या भैया अग्र अभिनत का कार्य मतलब आप लोग समझ रहे हो, पी क्षेत्र भी पॉजिटिव होता है और एक कुंडली भी पॉजिटिव होता है, इसी कारण अग्र अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है। और D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र, देखिए इसमें पी क्षेत्र और ऋण आयन के बीच उल्टा उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और उसके बाद भैया ध्यान देना, और उसके बाद ध्यान से सब लोग समझिए। अगर भैया नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो भैया इसका हम अलग अलग से अपलोड कर देंगे, और इसमें बताएंगे क्या भैया जो है अग्र अभिनत का कार्य करने लगता है। और उत्क्रम अभिनत का अभी भैया बताया ना, अग्र अभिनत का होगा उत्क्रम अभिनत वीडियो, प्रथम वीडियो में भैया अग्र अभिनत जब बताए थे, अग्र अभिनत जब बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र और बैटरी का धन सिरा कुंडली के एक सिरे के बीच, मतलब पी क्षेत्र पॉजिटिव होता है और इसमें भी धन आयन है, तो अग्र अभिनत का कार्य करेगा। जब यहाँ पर पी क्षेत्र को पॉजिटिव है और ऋण आयन के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करेगा। तो ये सब भी है एकदम डीपली भी है, उन लोग के लिए भी ये वीडियो है, ध्यान देना। जो लोग भैया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए मजा आएगा, ठीक। और ये रिवीजन क्लास बना रहे हैं भैया, समझ में आएगा, रिवीजन क्लास। अब आप लोग भैया एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर से एक बार। तो प्रथम और चक्र के दौरान, क्या भैया प्रथम और चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, इसमें तो कुंडली के ए सिरे पर धन आयन, बी सिरे पर ऋण आयन उपस्थित हो जाता है। और D1 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र कुंडली के ए सिरे के बीच क्या होने लगता है भैया, अग्र अभिनत का कार्य करने लगता है, तो लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है। D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र कुंडली के बी सिरे के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये सब भैया एकदम बढ़िया से आप लोग कंप्लीट होना चाहिए। और द्वितीय चक्र के दौरान यहां से यहां तक भैया धारक मान होगा, तो द्वितीय चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, तो कुंडली के ए सिरे पर ऋण आयन, ध्यान समझना, और बी सिरे पर धन आयन उपस्थित हो जाता है। अब देखिए पी क्षेत्र और ऋण आयन के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, कोटर जो संधि की तरफ भैया नहीं जाएगा तो विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर सकता। तो कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और
ध्यान से सब लोग समझना। और पी क्षेत्र और D2 पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र कुंडली के बी सिरे के बीच अग्रविनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो भैया इसमें आप लोग को बढ़िया से आप लोग बता दिया गया, समझ में आया कि नहीं। अब आप लोग को भैया हम एक बार जल्दी जल्दी बोल देते हैं, जितना इसमें भैया हेडिंग पढ़ाए हैं फटाफट बोल देते हैं। पहला आप लोग भैया बताया गया था, इसमें सबसे पहला हेडिंग भैया ठोसों में ऊर्जा बहन। क्या भैया पढ़ाया गया था? ठोसों में ऊर्जा बहन। ठोसों में ऊर्जा बहन जब बहुत सारे नाभिक मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अन्योन क्रियाएं होती हैं, जो ऊर्जा उसमें बांधे रखने का कार्य करती है, उसी को ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड तीन प्रकार का होता है, एक संयोजी बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं, जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड क्या है? संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड कहते हैं। उसके बाद भी आप लोग बताया गया था नए अर्धचालक क्या है? नए अर्धचालक जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम न मिला हो, तो इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को भी नए अर्धचालक अर्थात शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसके बाद बाह्य अर्धचालक जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस जो है मिलाया जाता है, तो जर्मेनियम में फास्फोरस मिला देंगे, तो इस प्रकार बने अर्धचालक के क्रिस्टल को क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध पदार्थ या अवद्रव्य पदार्थ कहते हैं। 3 नाम से भैया जाना जाता है। तो अशुद्ध पदार्थ भैया 2 प्रकार का होता है, एक एन टाइप अर्धचालक, दूसरा पी टाइप अर्धचालक। अब भैया एन टाइप अर्धचालक जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में जो है 5 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ फास्फोरस मिलाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, या सर्वदाता होता है या ऋण आयन होता है। और उसके बाद पी टाइप अर्धचालक भैया बोलोगे जब 4 संयोजकता वाला शुद्ध पदार्थ जर्मेनियम में तो 3 संयोजकता वाला अशुद्ध पदार्थ एल्युमिनियम मिलाया जाता है। इस प्रकार बने अर्धचालक क्रिस्टल को क्या कहते हैं भैया? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यह सर्वग्राही होता है, यह धन आयन होता है। उसके बाद पीएन संधि पढ़ाया गया। पीएन संधि भैया क्या है? जब चालक में जिस स्थान पर पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को जोड़ा जाता है पीएन संधि कहलाता है। पीएन संधि कितना प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का, एक भैया अग्र अभिनत क्रम और दूसरा उत्क्रम अभिनत क्रम। अग्र अभिनत क्रम में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के जो है पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस जोड़ने के क्रम को जो है अग्र अभिनत क्रम कहते हैं। अग्र अभिनत क्रम में जब प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो बैटरी के धन सिरे और पी क्षेत्र के बीच जो है प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ जाने लगते हैं। बैटरी के ऋण सिरे इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद उत्क्रम अभिनत क्रम क्या है? जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस जोड़ने के क्रम को उत्क्रम अभिनत क्रम कहते हैं। उत्क्रम अभिनत क्रम में प्राचीर विभव से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो बैटरी के धन सिरे और पी क्षेत्र के ऋण सिरे के बीच जो है आकर्षण होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संधि से दूर जाने लगते हैं। और बैटरी के ऋण सिरे और पी क्षेत्र के बीच आकर्षण होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संधि जो है कोटर संधि से दूर जाने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग न होने के कारण विद्युत चालन का निर्माण नहीं कर पाते। तापीय उत्सर्जन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल आपस में संयोग करके विद्युत चालन का निर्माण करते हैं। उसके बाद भैया दृष्टकारी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दृष्टकारी कहते हैं। दृष्टकारी 2 प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी में भैया 2 कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली में पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को जो है लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। अब इसमें भैया प्रथम अर्ध चक्र के दौरान कार्य विधि बताओगे। प्रथम अर्ध चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है। कुंडली के ए सिरे पर धनायन और बी सिरे के ऋणायन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच अग्र अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है। द्वितीय अर्ध चक्र के दौरान
प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है तो कुंडली के ए सिरे पर ऋणायन, बी सिरे पर धनायन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और जो है पी क्षेत्र के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध व निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली में D1 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं, एन क्षेत्र को जो है लोड प्रतिरोध के जो है P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र को कुंडली के ए सिरे से बी सिरे से जोड़ देते हैं और यह क्षेत्र को लोड प्रतिरोध के P1 सिरे से जोड़कर लोड प्रतिरोध के P2 सिरे को कुंडली से जोड़ देते हैं। और उसके बाद जब कहोगे प्रथम हर चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है तो कुंडली के ए सिरे पर धनायन, बी सिरे पर ऋणायन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच आग्रह अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे कारण लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगता है। कुंडली के पी क्षेत्र D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र और कुंडली के बी सिरे के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिससे कारण निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती। द्वितीय चक्र के दौरान प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, कुंडली के ए सिरे पर ऋणायन और बी सिरे पर धनायन उपस्थित हो जाता है। कुंडली के ए सिरे और पी क्षेत्र के बीच उत्क्रम अभिनत का कार्य करने लगता है, जिसके कारण निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होती। और कुंडली D2 पीएन संध डायोड के पी क्षेत्र कुंडली के बी सिरे के बीच आग्रह अभिनत का कार्य करने लगता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध पर निर्गत धारा प्रवाहित होने लगती है। भैया देखिए लेसन 14 में जितना हेडिंग था भैया सब बता दिया गया, थोड़ा फास्ट बताया गया है। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो भैया हमको कमेंट करिए, उसके बाद एक एक वीडियो भैया आराम आराम समझा के भैया बताएंगे। ये रिवीजन भैया बना रहे हैं, 14 दिन भैया बनाएंगे, 14 दिन में भैया पूरी तरह से खत्म। क्यों भैया? क्योंकि भैया जो आप लोग ये मजा आएगा तब जब आप लोग परीक्षा के दौरान भैया 2-4-10 दिन बचेगा तब भैया ये वीडियो पढ़ने में मजा आएगा। और मजा आएगा भैया उन्हीं को जो भैया पढ़े हैं, पर समझ में आया कि नहीं, एकदम डीपली पढ़े हैं, तब उन लोग भैया ऐसे भैया इतना फास्ट बताने पर भैया जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत होगा। चलिए भैया नेक्स्ट पार्ट में भैया फिर मिलते हैं। एक जो है 14, उसके बाद 13, फिर 12 उल्टा इसे भैया पढ़ाते हुए जो है एक पार्ट पे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 14 था, पहले सबसे इंपॉर्टेंट 14 स्टार्ट किया गया इसी का। तो आज के लिए भैया इतना है।